बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। IMF प्रोग्राम से माशी इस्तेहकाम आता है, तरक्की नहीं होती। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि अल्लाह से दुआ है कि IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। 77 सालों में हमारे कर्जों में इजाफा ही हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप लोगों को मालूम होगा कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, लेकिन ये $1 मिलियन कर्ज है, हमने कमाया नहीं है। उन्होंने कहा है कि नौजवान नस्ल की मेहनत और हुनर की बदौलत कर्ज की ज़िंदगी को वकार की ज़िंदगी में बदलना है और मैं आखिरी हद तक आपको कर्जों से निजात दिलाऊंगा। किसान, सनतकार और नौजवान को माशी तौर पर मजबूत करना है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों को बाइज्जत रोज़गार के हसूल के काबिल बनाना है, जिसके लिए दीगर अखराजात कम करके यूथ के ट्रेनिंग के लिए पैसे देंगे और खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पिछले 3 हफ्तों में 34 अरब रुपए में खजाने में आए हैं। शरपसंद नासिर बलूचिस्तान के अमन तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म सदर के ग्वादर हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने वाक़े में 6 अफराद की जान बाख होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए हदायत की कि वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारान का तयन और करारवा की सजा यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि शरपसंद नासिर के मासूम लोगों के खिलाफ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ इनकी हैवानियत की वाज़ी कासे करती है। शरपसंद नासिर के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुझ समेत पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मसला अफराद की फायरिंग की मजम्मत करते हुए दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। सदर मुमलिकत ने हमले में जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी, जाँ बाक अफराद के लिए बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। 15 दिन मौतूर रहने के बाद जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने मुसाफिरों को पेशावर से रुखसत किया। जाफर एक्सप्रेस जुम्मे को कोयटा से पेशावर आएगी। गुज़िश्ता रोज वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ऐलान किया था कि हफ्ते में 2 दिन चलने वाली बोलान मेल रोजाना की बुनियाद पर चलाई जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मुकाम ने कहा है कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे, इन्हें मायूसी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, कोई सियासत ना करे। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी का मुजाहरा करी है। याद रहे कि 2 हफ्ते कबल बलूचिस्तान के इलाके बोलान में दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके खवातीन और बच्चों समेत तमाम अफराद को यरगमाल बना लिया था और फायरिंग करके 18 फौजियों समेत 26 अफराद को शहीद कर दिया गया था। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ बिल 2 तरफा ताल्लुकात का आगाज नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ पेश होने वाले बिल पर रद्द अमल का इजहार करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना था कि हम अमेरिका में पेश किए गए बिल से आगाह हैं। ये एक फर्द की जानिब से उठाया गया इकदाम है। ये बिल पाकिस्तान और अमेरिका के 2 तरफा ताल्लुकात का आगाज नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अमरीकी कांग्रेस दोनों ममालिक के अच्छे ताल्लुकात के लिए इकदाम करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कमर्शियल कंपनियों पर अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियाँ एक तरफा हैं। ये पाबंदियाँ सबूतों के बगैर लगाई गई हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरा इसराइल पर बात करते हुए तर्जुमान ने बताया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का दौरा नहीं हो सकता। इससे पहले जो इसराइल के दौरे हुए वो डुअल नेशनल थे। पाकिस्तान के इसराइल पर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इससे पहले जो इसराइल के दौरे हुए वो डुअल नेशनल थे। पाकिस्तान के इसराइल पर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए एडी न्यूज़।